अनुराग सर की खास बात यह है कि उनकी स्क्रिप्टिंग, स्क्रीन प्ले और डिटेलिंग बहुत ज़बरदस्त होती है। वो शूट इतने डिटेलिंग में और इतनी बारीक चीज़ों का कर लेते हैं ताकि एडिटर को इस चीज़ को सही जगह पर रखने में बड़ा मज़ा आता है। जो म्यूज़िक के साथ और जो स्क्रीन प्ले होता है कि कौन सी चीज़ पहले दिखाएं, कितना 1.5-2 मिनट से स्टार्ट होने के बाद पिक्चर 1-1.5 घंटे तक एक मिस्टीरियस टाइप लगती है, बड़ी उलझने से फील देती हैं और बस उसमें क्या होने वाला है मतलब। और फिर एक के बाद एक बीच बीच में 2-2 सेकंड्स के जो शॉट्स आते हैं वो आपको परेशान करते हैं कि ये शॉट क्या है, क्यों है। कैनेडी फिल्म में भी ऐसा ही होता है। मेरे इस रिव्यू के बाद ये फिल्म आपको और खूबसूरत लगेगी, क्योंकि कई सीन्स ऐसे होते हैं जिसे समझना बहुत ज़रूरी है कि ये बड़ा आसान ज़रूर था, ये अचानक से निकल गया, हमें नहीं मालूम कि इस पर गौर करना था, लेकिन कई सीन्स ऐसे होते हैं जिस पे गौर करना बहुत ज़रूरी था। इमोशनली कहो, कैरेक्टर का फील कहो, जैसे कि एक सीन इसमें आता है कि एक बुजुर्ग कोई नेता है, जैसे मराठी नेता है, जिसे मारने के लिए कैनेडी को उनके बॉस का कॉल आता है कि उसे मारना है। वो जब उसे मारने जाता है तो देखता है कि खाना खाने बैठ रहे हैं, तो वो उस दौरान पीछे मुड़कर वापस ऑमलेट बनाने वाले के पास खड़ा हो जाता है। 2-5 मिनट वेट करने के बाद वो वापस जाता है और देखता है कि अब वो व्यक्ति सोने जा रहा है। तो इस सीन में मुझे ये समझ में आया कि वो मारने क्यों नहीं गया, जबकि मारने गया था। इसलिए नहीं कि वहाँ 3 लोग थे, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। शायद डायरेक्टर ने ये सोचा हो कि इसे मैं अकेले में मारूंगा, 3 लोगों के बीच मारूंगा तो मुझे 2 लोगों को और मारना पड़ेगा, शायद इस वजह से। पर मैं शायद ये भी सोच रहा हूँ कि वो खाना खाने बैठे, हो सकता है डायरेक्टर ने ये सोचा हो, अनुराग सर ने, कि इस कैरेक्टर के मन में ये चल रहा हो कि उसको कम से कम खाना खाने दो, क्योंकि इसके बाद तो वो मर जाएगा। तब वो उसे मार देते हैं। फिर वो जो सीन आता है जिसमें वो लड़का देख लेता है, उसके बावजूद स्माइल दिखकर चला जाता है, उस वक्त लगता है इंसान के अंदर अपनी लालच कितनी भरी होती है कि अपने दादा को मरते हुए देख रहा है और वो ये जानना भी नहीं चाह रहा कि कौन मार रहा है, और उसे बचाना भी नहीं चाह रहा। या तो उस समय उसने ड्रग ले रखा है, या इस तरह का जुनून सवार है कि शायद उसके प्लान्स में था कि आज नहीं तो कल में अगर ये लोग मुझे पैसा नहीं देंगे तो मैं मार ही दूंगा। और फिर वो सीन जब रसोई में वो अपनी माँ को मारता है, जिस तरीके से मारता है वो देख कर ना सिर्फ रोंगटे खड़े होते हैं, बल्कि इंसान के अंदर की बुराई किस स्तर पर जाकर पहुंचती है लालच की वजह से, वो देख कर डर लगता है। ये डर लगता है